आज की कहानी है भगवती कामाख्या की। आसाम में गुवाहाटी है, गुवाहाटी के कन्ने कामाख्या माता है जड़े योनि को पूजन हुए। पुराना टाइम में बिन प्रागज्योतिष क्षेत्र भी कहवा। तो एक बार कहीं हो कि देवता की कोई सभा ही, सारा ही देवता ही। हाँ, तो भी सभा की जो अध्यक्षता है दक्ष प्रजापति कर रही है। सही है। दक्ष प्रजापति की पुत्री पार्वती। तो भी को विवाह है, शादी है जो भगवान भोलेनाथ के साथ हुई। भगवान के साथ। हाँ, तो भी की अध्यक्षता दक्ष प्रजापति कर रही है। तो ज्ञान सब देवी देवता आया तो वे दक्ष प्रजापति ने नमन करया, मतलब नमस्कार करया, प्रणाम करया। दो खाया भगवान भोलेनाथ है जो बेबेगा प्रणाम कौन करया, धो कौन खाया। तो दक्ष प्रजापति का ये क्रुद्ध हो गया, नाराज हो गया, गुस्सा में आ गया। तो सब देवी देवता मारो सम्मान कर रही है, मारो आदर सत्कार कर रही है। वो भगवान भोलेनाथ है शिव, वो मारो आदर सत्कार नहीं कर रही है, तांडव कर रही है। अब भगवान भोलेनाथ का ही है कि दक्ष प्रजापति की जो पुत्री को विवाह हो ये वजहों में प्रणाम की बात को नहीं। बाकी भगवान भोलेनाथ ये वजहों प्रणाम नहीं कर रही है कि वे सृष्टि में कहीं है सबू बड़ा, त्रिलोकी का मैं सबू बड़ा भगवान भोलेनाथ ही है। भोलेनाथ ही है। हाँ, तो कहीं है कि दक्ष प्रजापति नाराज हो गया और दक्ष प्रजापति बाद सभा को विसर्जन हुआ। फिर मैं आश्रम में हिमालय में जा बे मनी मन में कल्पना करबा ला गया, विचार करबा ला गया कि आपा कोई यान का यज्ञ को हवन को आयोजन करवाओ। और भी आयोजन में सब देवी देवता ने बुलावा, को उचित आदर सत्कार करवाओ। और भगवान भोलेनाथ ने कौन बुलावा तो देखो अपमान भी निकल जाए आपने। तो दक्ष प्रजापति का करिया फिर एक बहुत बड़ा यज्ञ को हवन को आयोजन करवाया। जिन आप मारवाड़ी भाषा में जग भी केस का भाई फलाना मंदिर पर जग है। तो भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान तो तपस्या में लीन आ हिमालय पर, बड़ी दक्ष प्रजापति है जो भी हवन को आयोजन करवाया। तो वे सबको आमंत्रण निमंत्रण भेजा, देवी देवता सब देवी देवता भोलेनाथ ने छोड़। तो भोलेनाथ तपस्या के माए लीन आ। पार्वती माता एक कोई गार्डन हो, बगीचो जी को मैं टहल रही, मतलब घूम रही शाम की टाइम में, सुबह की टाइम में। तो अब देवता तो अलग अलग है, कई है, मतलब जन चंद्रमा सूर्य सब देवता की गिनती में आ। तो ये सब देवता है कि पत्नियां साथ लेगा, बच्चों साथ ले और भी हवन के अंदर जा रही है। तो पार्वती माता भी बगीचा के मैं घूम रही सुबह सुबह। तो बाबेन सज संवारा जावे, यज्ञ में जावे हवन में। तो बाबेन देखी जा रही होगा, तो पूछी बहन का भाई बहन कहाँ जा रही हो, या मतलब माता कड़े जा रही हो, पूछी बहन। तो बे की भाई दक्ष प्रजापति को यज्ञ करवा रही है, हवन करवा रही है, तो मैं भी कमाए जा रही हूँ। तो दक्ष प्रजापति तो हमारा पिताजी है। तो बे थान सब ने बुलाया यार, मान कौन बुलाया? पार्वती जी किया। तो पार्वती जी का ये व्याकुल होगी, चिंता होगी बन ऐसी कई बात हुई, ये सब देवी देवता ने बुलाया और मन नहीं बुलाया। तो वह भोलेनाथ कन गई और भोलेनाथ ने की कि भोलेनाथ जागो। भोलेनाथ जी तपस्या में, तो आंखें खोलिया। तो वे क्या, हाँ बोल पार्वती क्या है? कि हमारा पिताजी है जो बहुत बड़ा यज्ञ को आयोजन कर रही है, तो सब देवी देवता बड़ा जा रही हो। तो भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी है। वे समझ गया भाई दक्ष प्रजापति कहीं लीला कर रही है, बदलो लेवो चाहिए। तो वे पार्वती माता जी ने समझावा की कोशिश किया कि देख पार्वती, गुरु के आश्रम में और पिता के घर पे बिना बुलाए जाना अच्छा नहीं है। तो पार्वती माता जी मान्या होने में बात करनी नहीं, मैं तुम्हारे पिताजी का जो यज्ञ है हवन भी जाऊं, आप भी चलो भोलेनाथ कर, मैं बिना बुलाए नहीं जाऊं। तो पार्वती माता जी कहीं है कभी यज्ञ में हवन के अंदर चल गया अकेला ही। तो पार्वती माता जी गया तो बेजार बड़े आगे जो नजारो देखा, तो बड़े सब देवी देवताओं को
परिवार का जो बच्चा सब जा रही है, मेरे को आदर सत्कार हो रही हो, सम्मान हो रही हो, मेरे को आसन दे रही है बढ़िया, बिन बिठान रही है आराम। सही पार्वती माता की बड़ा कोई ऊंची हाव भगत ही कौन करे, पूछ ही कौन करे, सही है कोई इज्जत कौन करे। तो पार्वती माता नाराज होगी, वो पार्वती माता बड़े बैठ गई। सही है तो पार्वती माता दक्ष प्रजापति ने किया कि पिताजी आपसे सबको आव भगत कर रही हो और हमारी आव भगत नहीं कर रही हो, और हमारा पतिदेव है जो भगवान भोलेनाथ, बिना भी यज्ञ का मैं हवन में नहीं बुलाया। तो दक्ष प्रजापति का एक गुस्सा में लाल हो गया और किया गया बिन कुड़ बुला कर बाघ मरना, सही है शेर की चमड़ी लपेटे हुए रहे, शमशान की बस में हूँ स्नान कराया, वो सही है। शमशान में रहेगा तो बिन कुड़ बुला के, वो तो देवता की श्रेणी में कौन है, सही है हाँ टांडा मचा रहेगा वो तो तांडव करेगा वो तो। हाँ, तो भगवान भोलेनाथ की है जो आलोचना सुन हाँ, और पार्वती माता जी गुस्सा में हो गया, गुस्सा हो गया गुस्सा में हो और पार्वती माता जी खड़ा हो और वो जो हवन कुंड हो बी के अंदर कूद गया बटाई बठाई और बेंगा प्राणा की आहुति दे दिया। तो भी यज्ञ में भी हवन में हाहाकार मच गया। कठिन है जो भगवान भोलेनाथ तपस्या में लिए ना, तो जब भी मतलब सृष्टि पर कोई प्रलय या कोई संकट आवा तो वो त्रिनेत्र है, तीसरो नेत्र वो खुल जाए अगर, तो भगवान भोलेनाथ को तीसरो नेत्र खुल गया और हाहाकार मच गई, मतलब त्राही त्राही होगी त्रिलोकी में, आकाश पाताल सब में। भगवान भोलेनाथ पलक खोलिया और भगवान भोलेनाथ का दो पुत्र है, भगवान गणेश जी और एक कार्तिकेय जी। तो भगवान भोलेनाथ शिव जी का जो गण है ना भोलेनाथ का, वे को इंचार्ज है कार्तिकेय जी है। तो कार्तिकेय जी ने किया कि जाओ कार्तिकेय दक्ष की गर्दन धड़ू अलग कर दो और हवन को तहस नहस कर दो। भगवान कार्तिकेय जी शिव गण ले आया, सब देवी देवता बड़े बैठा और जो दक्ष प्रजापति गर्दन काट दिया और यज्ञ को तहस नहस कर दिया। सब भगवान है आप का धाम में लोक में चले गया, भाग गया। विष्णु भगवान बैकुंठ में चले गया, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में चले गया, इंद्र का लोक में चले गया, सब भाग गया। अब बड़ा कहीं है मतलब हाहाकार मच गया और भगवान भोलेनाथ आया, भोलेनाथ आर भी हवन कुंड में भी यज्ञ कुंड में पार्वती जी की वो मृत देह ने निकाल कंधा पर रख लिया और घूमबा ला गया आकाश पाताल तीनों लोक में घूमबा ला गया। सृष्टि का माया कहीं हाहाकार मच गया। तो सब देवी देवता इकट्ठा और विष्णु भगवान का लोक में बैकुंठ लोक में गया कि भगवान प्रभु अब तो थे बचाओ, कि कहीं हो कि भगवान भोलेनाथ को त्रिनेत्र खुल गया है और सृष्टि में हाहाकार मच रही है, हवा बंद होगी, सरोवर टूट गया, समुद्र फूट गया, मृत्युलोक में सब जगह तहस नहस हो रही है। तो विष्णु भगवान का ही है कि सुदर्शन चक्र चलाया। तो भी सुदर्शन चक्र वो पार्वती माता की जो देह ना भी का छोटा छोटा टुकड़ा हो गया। तो शिव जी ने भी गुस्सा में कहीं एहसास को नहीं हो कि भाई पार्वती जी की देह का जो छोटा छोटा टुकड़ा गिर रही है और फिर जो देह का छोटा छोटा टुकड़ा है ना जब भी गिरा बड़े एक शक्तिपीठ बन गया। शक्तिपीठ मतलब माता जी को मंदिर बन गया और भी मंदिर की रखवाली करवा के लिए भी आगे या पाछे नीचे एक भैरव जी को मंदिर बन गया। वो रूप शिव जी को ही हो लेकिन वो भैरव रूप में भी रक्षा करवा के लिए वो भी स्थापित हो गया। आप कहवा ना मारवाड़ी भाषा में कह जड़ माता जी को मंदिर रहे बड़े भैरव जी को मंदिर में, तो शिव जी है तो वो जगदम्बा की माता की रक्षा करवा के लिए भैरव रूप में विराजमान है। तो जो वक्ष स्थल हो ना माता जी को योनि प्रदेश वक्ष स्थल वो गिरियो आसाम में गुवाहाटी के पास में है बट्ठा गिरियो। तो बिन पुराना प्राचीन टाइम में प्राग ज्योतिष क्षेत्र भी कहवा। अब आप वो कामाख्या का नाम वो प्रसिद्ध है, वो कामाख्या मंदिर। हाँ कामाख्या मंदिर प्राग ज्योतिष क्षेत्र कामरूप भी कहवा।
और मारवाड़ी भाषा में कांगरू देश बोला, कांग्रेस। कांगरू देश। तो बट्ठा कहीं है कि योनि पूजन हुआ, जन बार अपन शिव मंदिर में शिवलिंग की पूजा करन, जन बड़े योनि पूजन हुआ। तो प्राचीन काल में बड़े योनि पूजन होता आ रही है, और वो कांगरू देश, कामाख्या प्रदेश और प्रागज्योतिष क्षेत्र भी नहीं कहवा। एक ही है तीनों जगह। हाँ, तीनों ये चीजें एक ही है, और सदियों पुराना टाइम में मान्यता है। आ चीज है माता कामाख्या की। बोलो माँ कामाख्या की जय हो।